आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। तोता नगर गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहा करता था। कहने को तो उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत खलिहान, जमीन, पैसा, बहुत सारा सब कुछ था। लेकिन ब्राह्मण में बस एक ही कमी थी। वह था उसका आलस। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी, जिसमें वो अपनी मनमर्जी का फसल उगा सकता था। लेकिन वो अपने आलस के चलते कोई भी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन ब्राह्मण के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसकी पत्नी हमेशा कहा करती थी कि काम पर जाकर देखा करो, लेकिन वो हमेशा कहता रहता था, मैं काम नहीं करूंगा। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपने पति के सद्बुद्धि की प्रार्थना करने के लिए मंदिरों में जाने लगी। एक दिन मंदिर में ब्राह्मण की पत्नी को एक साधु मिला, जिसे उसने घर आने का न्योता दे दिया। साधु जब ब्राह्मण के घर आया तो ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। ब्राह्मण की सेवा देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे सम्मान एवं आदर से बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांग लो जो चाहिए। साधु के वचन सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। यूं लग रहा था कि मानो ब्राह्मण को उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने झट से कहा, बाबा, मुझ में बहुत ज्यादा आलस आ गया है, जिससे मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई है। आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जो मेरे सारे काम कर दे और मैं चुपचाप सोया रहूं। साधु ब्राह्मण की आवभगत से इतना खुश था कि उसने ब्राह्मण की मांग को पूरा करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा जीन दे रहा हूँ जो तुम्हारे सारे काम कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, हाँ, सोच लेना, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको, नहीं तो वो तुमको खा जाएगा, समझ लो। यह कहकर बाबा चले गए और उसी स्थान पर एक बहुत बड़ा सा राक्षस नुमा जीन प्रकट हो गया। जैसे ही जीन ने ब्राह्मण को देखा तो उसने उससे कहा, क्या आप मेरे मालिक हैं? ब्राह्मण बोला, हाँ, मैं ही तो तुम्हारा मालिक हूँ। यह सुनकर जीन बोला, जल्दी काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। जीन की बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ा डर गया और रुककर बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ और खेत में पानी डाल आओ। यह कहकर जीन तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। अरे बाप रे, राहत मिली। उसने अपने पत्नी से कहा, पानी ले आओ और पानी पी लेता हूँ। पानी ज्यों ही पीकर बैठा ही था, इतने में जीन वापस आकर बोला, सारा काम तो हो गया है, अब और काम दे दो। यह सुनकर ब्राह्मण ने जीन से कहा कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल कर लेना। जीन बोला, नहीं नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, सोच लो। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो। ब्राह्मण को लगा था कि इस काम में उसे पूरी रात लग जाएगी, लेकिन जीन ने पलक झपकते ही वो काम पूरा कर दिया और वापस आकर ब्राह्मण के पास बोला। अब ब्राह्मण जिस जीन को अपना वरदान मान रहा था, वह उसे अभिशाप लगने लगा और वह उससे बचने के लिए कोशिश करने लगा। इतने में उसकी पत्नी वहां आई और उसने ब्राह्मण से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर उसकी पत्नी बोली, चिंता मत करो, मैं उस जीन को ऐसा काम बताती हूँ जो जीवन में कभी पूरा नहीं होगा, समझे? लेकिन लेकिन तुम उसे क्या काम दोगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी, समझे? यह सुनकर ब्राह्मण ने जीन से कहा, देखो, यह मेरी पत्नी है। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी के पास जीन आ गया और बोला, काम दो, नहीं तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने जीन से कहा, देखो, यह मेरी पत्नी है और यही तुम्हें काम बताएगी। जीन ने कहा, ठीक है,
अब जल्दी से मुझे काम बताओ, नहीं तो सोच लेना, तुम दोनों के कच्चा चबा जाऊंगा। हम्म। ब्राह्मण की पत्नी जीन से बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधा करो। हाँ, ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम सोच लेना। यह सुनकर जीन अपने काम में लग गया। वह बार बार मोती की पूंछ को सीधा करता रहा, लेकिन वह सीधी होती ही नहीं। अब करे तो क्या करे जीन। जीन को दिखाते हुए ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, देखो, आपके आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको तो काम ही नहीं पसंद था, और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि क्या करे, क्या काम दे, बताइए। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, अरे धन्यवाद तुम्हें, तुम सही कह रही हो। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा, लेकिन अब डर मुझे इस बात का है कि इसे आगे काम दोगी क्या। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा, सोच लेना। हाँ, बचाओ अपने आप को, मुझे भी बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तो यह मुझे मार ही डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वह कभी भी मोती की पूंछ सीधा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती ही नहीं है। लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप आज के बाद आलस नहीं करोगे। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण चैन से सो गया। अगली सुबह जब ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला, तो उसने देखा कि जीन मोती की ही पूंछ सीधा कर रहा था। वह जैसे ही कुत्ते की पूंछ को छोड़ता, वह फिर से टेढ़ी हो जाती। यह तो देखकर ब्राह्मण ने जीन को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम क्यों नहीं पूरा हुआ, बताओ, जल्दी करो, नहीं तो समझ लेना मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम पड़े हुए हैं, जल्दी से निपटाओ इसे। मालिक, मैं जल्दी ही यह काम पूरा कर लूंगा और फिर दूसरा काम करूंगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर चला गया और काम करने लगा, और इसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया। कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। हाँ, आलस आपकी आदत को बिगाड़ देता है। आपकी मेहनत ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, समझे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।